रतन टाटा, द विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। इंट्रोडक्शन। रतन नवल टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों और परोपकारियों में से एक हैं। वे टाटा समूह को एक वैश्विक समूह में बदलने के लिए जाने जाते हैं। उनकी दूरदर्शिता, नैतिक व्यावसायिक सिद्धांतों और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता ने उन्हें कॉर्पोरेट जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बना दिया है। ये लेख उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, टाटा समूह में योगदान, नेतृत्व, परोपकार और विरासत पर प्रकाश डालता है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। फैमिली बैकग्राउंड। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था। वे टाटा परिवार से संबंधित हैं, जो भारतीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके परदादा जमशेदजी टाटा, टाटा समूह के संस्थापक थे और उनके पिता नवल टाटा एक सम्मानित व्यवसायी थे। जब वे 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी परवरिश उनकी दादी, लेडी नवाजबाई टाटा ने की। एजुकेशन। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की और फिर न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया, जिसने उनके नेतृत्व और रणनीतिक दृष्टिकोण को मजबूत किया। अर्ली करियर एंड एंट्री इनटू टाटा ग्रुप। इनिशियल ईयर्स। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में एक कर्मचारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनका पहला कार्यभार टाटा स्टील में था, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ काम करके व्यावसायिक प्रक्रियाओं को करीब से समझा। चैलेंजेस एंड ग्रोथ। शुरुआती वर्षों में उन्होंने टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों में काम किया, जिससे उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने पारिवारिक विरासत के कारण सीधे शीर्ष पद नहीं पाया, बल्कि अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर ऊंचाइयों तक पहुंचे। लीडरशिप एट टाटा ग्रुप। बिकमिंग द चेयरमैन। 1991 में रतन टाटा को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शुरुआत में वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह जताया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों से सभी को गलत साबित किया और टाटा समूह को आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में बदल दिया। की अचीवमेंट्स। ग्लोबल एक्सपेंशन। रतन टाटा ने टाटा समूह के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का नेतृत्व किया और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। प्रमुख अधिग्रहणों में शामिल हैं टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण 2007। इस $12 बिलियन के सौदे ने टाटा स्टील को दुनिया की अग्रणी स्टील कंपनियों में शामिल कर दिया। टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर JLR का अधिग्रहण 2008। इस अधिग्रहण ने टाटा मोटर्स को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया। टाटा टी द्वारा टेटली का अधिग्रहण। इस सौदे ने टाटा को वैश्विक पेय उद्योग में स्थापित किया। इनोवेशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उन्होंने मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए किफायती कार बनाने का सपना देखा और टाटा नैनो 2008 को लॉन्च किया। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। ग्रोथ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। उनके नेतृत्व में